अगर कोई जगह ऐसी हो जहाँ एक बार जाने के बाद तुम जिंदा तो लौट आओ, लेकिन पूरी तरह नहीं। इस कहानी में एक ऐसा शहर है जहाँ घड़ियाँ नहीं चलती, लोग बूढ़े नहीं होते, और जो बाहर निकलता है वो अपने साथ कुछ छोड़ जाता है। ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जो नक्शे में नहीं है, और एक ऐसे शहर की जो समय के बाहर मौजूद है, जहाँ हर पार्ट एक पर्त खोलेगा और हर पार्ट बताएगा कि इस शहर से कोई क्यों नहीं बचता। अगर तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनते रहो, क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। मुझे ये समय इसलिए आज भी याद है क्योंकि उसके बाद मेरे लिए समय का मतलब ही बदल गया। मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, अकेला, इतना अकेला कि कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी गाड़ी भी इस रास्ते पर नहीं होनी चाहिए थी। आसपास दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी, ना किसी ट्रक की हेडलाइट, ना किसी बाइक की आवाज़, बस मेरी कार और सड़क। हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी और उसके बाहर सब कुछ काला था। एक ऐसा काला जिसमें आंखें कुछ ढूंढने लगती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया, ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा ठंडी थी, फिर भी मेरी गर्दन पर पसीना था। रेडियो पर एक पुराना गाना चल रहा था, वही गाना जो लंबी ड्राइव पर नींद लाने लगता है। मैं उसे सुनते सुनते आंखें झपकाने ही वाला था कि गाना अचानक बंद हो गया। न धीरे हुआ, न बीच में अटका, बस एक पल में खामोशी। इतनी खामोशी कि मुझे लगा मेरे कान बजने लगे। मैंने रेडियो की तरफ देखा, फिर सामने सड़क की तरफ। कुछ सेकंड तक मैं बस बैठा रहा, क्योंकि जब आवाज़ अचानक चली जाती है ना, तो इंसान पहले उसे वापस लाने का इंतजार करता है। मैंने रेडियो बंद किया और फिर दोबारा चालू किया। कुछ नहीं। मोबाइल उठाया, स्क्रीन जली, लेकिन ऊपर लिखा था नो नेटवर्क। मैंने जीपीएस ऑन किया, वो घूमता रहा, सर्चिंग सर्चिंग। मैं हंसा। लगता है आज सब कुछ मेरे खिलाफ है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी नज़र डैशबोर्ड पर गई, घड़ी की तरफ। डिजिटल क्लॉक 1 सेकंड के लिए चमकी और फिर ब्लैक। वो पल छोटा था, लेकिन उस छोटे से पल में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सामने से समय खींच लिया हो। मैं पिछले 3 घंटों से लगातार गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, पेट्रोल। मैंने मीटर देखा, वो वही था, जैसे हिला ही ना हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर अपने आप कस गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वही मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मेरे पीछे सड़क ही नहीं थी। मैंने दोबारा देखा और फिर से तिबारा बार देखा, लेकिन जहाँ से मैं आया था वहाँ अब सिर्फ पेड़ थे, घने, ऊंचे और असामान्य रूप से करीब। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रहे हों, जैसे वो मेरी पीठ के पीछे रास्ता बंद कर रहे हों। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया। अब सब कुछ पूरी तरह से शांत था, इतना शांत कि मैं अपनी सांसें साफ साफ सुन पा रहा था, और इतना शांत कि दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। शांत रहो, ये बस थकान है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात मान ही नहीं रहा था। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। सड़क के किनारे
मैंने गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई। वो एक साइन बोर्ड था, पुराना सा, जंग लगा हुआ, आधा झाड़ियों में दबा हुआ। उस पर कुछ लिखा था गहरी खरोचों में, ग्रे हेवन, और नीचे छोटे अक्षरों में पॉपुलेशन 312। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उसके नीचे गई। वहाँ लाल रंग से कुछ लिखा था, और यह शायद खून से, सोने से पहले निकल जाओ। मेरे मुंह से अनजाने में हंसी निकल गई। डर में आदमी हंसता है, बहुत फिल्में देख ली हैं, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी आंखें अपने आप फैल गईं। एक पल पहले यहाँ सिर्फ जंगल था, और अगले ही पल एक पूरा कस्बा, लकड़ी के पुराने घर, पीली स्ट्रीट लाइट्स, छोटी छोटी दुकानें, सब कुछ इतना अचानक कि दिमाग को समझने में वक्त लग गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि कोई इंसान नहीं था, ना सड़क पर, ना दुकानों में, ना खिड़कियों में। फिर भी हर घर में लाइटें जली हुई थी, हर खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे, जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो। मैंने गाड़ी को एक साइड पार्क किया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मुझे अजीब सा लगा। जमीन गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ कदम रखा हो। सड़क के मोड़ पर एक डाइनर था, लाइट जली हुई। मैं अंदर गया, दरवाजे की घंटी बजाई। उसकी आवाज इस खामोशी में बहुत तेज लगी। अंदर कॉफी की बू थी, और उसके नीचे कुछ और, कुछ सड़ा हुआ। काउंटर पर एक आदमी बैठा था, बहुत ही दुबला, इतना ही दुबला कि उसकी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आंखें मुझ पर टिकी रही। तुम देर से आए हो, उसने कहा। देर से? किस लिए? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी झलक ही नहीं रही थी। तुम्हें याद आ जाएगा, उसने कहा। और फिर उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी सी फोटो निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने फोटो देखी और मेरी सांसें अटक गई। फोटो में मैं था, वही कपड़े, वही चेहरा, और वही पीछे साइन बोर्ड, ग्रे हेवन। मैंने फोटो पलटी, पीछे लिखा था 14 जून 1998। मैं कुछ कह पाता उससे पहले डाइनर की लाइट झपकने लगी, हवा ठंडी हो गई, और तभी मेरे कान के पास एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत करीब। ये इंसान की नहीं थी। वापस स्वागत है।